जैसा कि स्क्रीन पे आप सबको दिख गया होगा कि कहानी में क्या होने वाला है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहिनी 41 वर्षीय सुंदर महिला थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी उम्र 12 वर्ष और दूसरी की 16। एक का नाम सुहानी और दूसरा का नाम मोनू था। पूरा परिवार एक किराए के कमरे में रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन मोहिनी को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सुहानी की परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके पास परीक्षा की फीस भरने के पैसे नहीं थे और ना ही घर चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। इस दिक्कत से काफ़ी परेशान हो गई थी। ऐसे में गांव में आए हुए भौकाली बाबा का शिविर लगा था और उनके भक्तों की कतार भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उनके चमत्कारों की चर्चा का बाजार गर्म था। मोहिनी भी अपने पड़ोसन सोनाक्षी के कहने पे एक दिन मोहिनी बाबा के शिविर में जा पहुंची। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद मोहिनी को बाबा से मिलने का मौका मिला। एक बड़े से हाल में कई भक्त पहले से इंतजार कर रहे थे। उसी हाल से एक कमरे का रास्ता जाता था जिसमें बाबा बैठे हुए थे। उनकी एक शिष्या मोहिनी को बाबा के पास तक लेकर गई। मोहिनी बाबा की ओर देखा तो बाबा माला फेर रहे थे। उन्होंने इशारे से मोहिनी को बैठने को कहा। मोहिनी बैठ गई। कुछ देर बाद मोहिनी से कहते हुए बोले, बाबा, तेरे पति की नौकरी चली गई है। मोहिनी आश्चर्य से बोली, हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। बाबा, मैं बड़े कष्ट में हूँ। बाबा बोले, मेरे को सब पता है, मैं कष्ट दूर कर सकता हूँ, लेकिन इसका उपाय बड़ा कठिन है। मोहिनी बोली, बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा। बाबा ने हवा में हाथ घुमाया और चमत्कारी रूप से उनके हाथ में एक फूल आ गया। वो फूल उन्होंने मोहिनी को दे दिया और जाने को कहा। मोहिनी असमंजस में पड़ गई, हैरान हो गई। वह बोली, बाबा, नियम तो आपने बताया ही नहीं, मैं पालन किसका करूँगी। बाबा ने कहा, जिसे तुम फूल समझ रही हो वो मैं ही हूँ। यही तुम्हें सारे नियम बताएगा। उन नियमों का पालन कल से ही शुरू कर देना और फिर 3 दिन के बाद यहाँ आना। मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो बोझिल कदमों से वहाँ से जाने लगी। उसने पर्स में फूल रखा और शिविर के द्वार पे पहुँच गई। वहाँ एक शिष्या ने उसका पर्स चेक किया, फिर जाने को कहा। मोहिनी घर पहुँची। उसका मन बड़ा उदास था। अचानक उसे बाबा के दिए फूल की याद आई। उसने तुरंत पर्स खोला और वो फूल ढूंढने लगी, लेकिन फूल नहीं मिला। उसने परेशान होकर पर्स का सारा सामान एक मेज पर पलट दिया। उसे फूल तो नहीं दिखा, लेकिन एक कागज़ की पुड़िया जैसे दिखी। उसने उसे खोल कर देखा तो वो फूल उसी के अंदर लिपटा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ। उस कागज़ को उसने पूरा खोला तो उस पर नियम लिखे थे, जो कुछ इस प्रकार थे। रोजाना दिन में 2 बार पूरे बदन पे मलाई लगानी है, शरीर का कोई हिस्सा ना छूटे, और फिर कुछ देर बाद स्नान करना है। फिर कपड़े उतारकर फूल से अपने होठों, वक्षों और अपनी मुनिया को स्पर्श करना है। अगले दिन सुबह सबके लिए नाश्ते का इंतजाम कर वो बाथरूम में चली गई। तब तक घर के सारे लोग नहा चुके थे, तो मोहिनी बाथरूम में चली गई क्योंकि बाथरूम खाली था। मोहिनी ने अंदर जाते ही व्हीट क्रीम अपने बगलों और मुनिया के ऊपर बालों पे लगाकर उन्हें साफ किया। फिर उसने अपने पूरे बदन पे मलाई लगाई और फिर नहा लिया। फिर उसने बाबा के कहे अनुसार फूलों से अपने होठों को छुआ। अचानक उसे बाबा की कही बात याद आ गई, जिसे तुम फूल समझ रही हो वो मैं ही हूँ। इतना करने के बाद फिर वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई और बाबा का ध्यान करने लगी। सब कुछ 3 दिनों तक बताए गए नियमों के हिसाब से चलता रहा। मोहिनी चौथे दिन फिर से बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसे बैठने को कहा और अपने सारे शिष्यों को कमरे से बाहर जाने को कहा। बाबा, मुझे पता है, मैंने कहा था ना
कि वह फूल नहीं, मैं ही हूँ। उस फूल के माध्यम से मुझे सब दिख रहा था। मोहिनी शर्मा गई, लेकिन बाबा अभी भी गंभीर बने हुए थे। बाबा ने मोहिनी को अपने पास बुलाया और कहा, मोहिनी, मैंने 3 दिनों तक ध्यान लगाया, लेकिन हर बार तुम्हारे कष्ट का निवारण, तुम्हारा जो दुख है उसका निवारण का उपाय मुझे ध्यान आया, तो लेकिन वो अत्यंत बहुत कठिन है। मोहिनी बोली, बाबा, आपके द्वारा बताया गया हर उपाय मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी पीड़ा हर लीजिए। बाबा ने कहा, तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे पति के मार्ग में बाधक है, इसलिए तुम्हें भी अशुद्ध होना पड़ेगा। मोहिनी बोली, कैसे बाबा? बाबा ने कहा, संभोग करके मेरे साथ। मोहिनी इतना सुनते ही मोहिनी चीख उठी और बोली, बाबा, ये क्या मजाक है? बाबा बोली, ये हकीकत है। बाबा मोहिनी को अपने शयन कक्ष में ले गए। उनका बेडरूम काफ़ी आलीशान था, खुशबूदार और ठंडा था। बाबा ने कहा, मोहिनी, मुझसे जरा भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इस नियोग से सिर्फ तुम्हारी देह अशुद्ध होगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र ही रहेगी। इसलिए निसंकोच अपने वस्त्र उतार दो, अपने कपड़े उतार दो। यह कहकर बाबा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, मोहिनी के भी कपड़े को उतार दिए। मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा मोहिनी के पास गए और बोले, तुम्हारा आंखें बंद कर लेना मेरे लिए स्वाभाविक है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव बहुत कम है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी करना होगा। बाबा बोले, जैसे फूल वाला तरीका अपनाया था, वही तरीका मेरे औजार से अपनाओ। मोहिनी बाबा के औजार को पकड़कर अपने जिस्म पर स्पर्श कराने लगी। मोहिनी जैसे जैसे स्पर्श कराते हुए नीचे की ओर बढ़ रही थी, बाबा को मजा आ रहा था। औजार जैसे मुनिया पर पहुंचा, बाबा ने जोर से धक्का मारा। औजार सट्ट से अंदर गया तो मोहिनी की चीख निकल गई। देखते देखते बाबा ने सब कुछ कर दिया जो होना नहीं चाहिए था, और बाबा थक गए। बाबा बोले, जाओ हे नारी, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो गया। दोस्तों, इस ढोंगी बाबा से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाबा हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। कैसी लगी ये पाखंडी बाबा की खुदाई की कहानी? दोस्तों, अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल